ठीक है, आज हम बताएंगे बीपी के लिए ब्लड प्रेशर क्यों होता है, हार्ट रोग क्यों होता है। तो आज हम ब्लड प्रेशर और बीपी का एक्सरसाइज बताएंगे, फिर इसके बाद प्राणायाम बताएंगे, फिर इसके बाद हम मेडिटेशन साधना बताएंगे, समाधि लगाना बताएंगे। पहले समझिए ये ब्लड प्रेशर होता क्यों है। आपका जो नस है पैर से लेके यहाँ तक में, यहाँ जो नस दिख रहा है ये नस साटिका नस बोलते हैं, दोनों नस में है। ये इस नस के अलावा जो बगल का मांसपेशी है सब में ब्लड चलता है। उसी तरह शरीर आपके रीढ़ के हड्डी में 3 नस है। बाएं वाले नस को हम चंद्र नाड़ी बोलते हैं, दाहिने को सूर्य नाड़ी, बीच वाला को प्राण नाड़ी या सुषुम्ना नाड़ी। इस नाड़ी से मेन ब्लड चलती है, फिर सारे मांस में ब्लड चलती है। फिर हमारे बाह में भी नाड़ी है, इससे भी मेन नस चलती है, ब्लड चलती है, माथा में भी चलती है। तो हमारे ब्लड प्रेशर पर 3 चीज का असर होता है। एक नाड़ी जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है, और तीसरा शरीर में पानी क्या है। तो पानी जो शरीर में नापते हैं इसको हम हार्ट रेट बोलते हैं। हार्ट रेट मीन्स आप समझिए जो बिजली का अर्थिंग है, घर में हम अर्थिंग लगाते हैं, कितना अर्थिंग मजबूत है उतना ही बिजली का लोड ज़्यादा है। तो आपका हार्ट रेट जितना कम होगा, 60-70 से अगर नीचे है तो बहुत अच्छा माना जाएगा। और इसका नाप सीधा पानी से, अगर हार्ट रेट बढ़ता है तो पानी पीजिए या नींबू पानी पीजिए। अब चलिए ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर एक ऐसा चीज़ है जिससे पूरा शरीर का सारा मशीन धीरे 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 नष्ट होता है और आपको बहुत बीमारी हो जाएगा। लास्ट में हार्ट भी अटैक होने की संभावना हो जाएगी। बहुत बीमारी मीन्स किडनी फेल हो जाएगा, लीवर फेल हो जाएगा। बड़े लाइफ थ्रेटनिंग है ब्लड प्रेशर, थोड़ा भी नहीं बढ़ने देना चाहिए। क्यों बढ़ा? ब्लड प्रेशर नाम से क्या लग रहा है? ब्लड का दबाव, प्रेशर। कोई नाला है, ये नस है, उस नस में ब्लड चल रही है, कितना ठेल रही है। इसके लिए प्रमाणिक 180/20 बनाया गया है और हार्ट रेट बिलो 70 बनाया गया है। तो अगर ये समझिए कि ये नस जो है आदमी का चपक जाए तो इसमें ब्लड नहीं जाएगा, तो ब्लड नहीं जाएगा तो यही हो गया हार्ट रेट का ऊपर वाला 120। अब दूसरा, इस ब्लड के नस के अंदर में कुछ कैल्शियम जमा हो जाए। कैल्शियम लिक्विड है, वो शरीर में काम है जाकर जम जाना। लेकिन किसी तत्व, किसी विटामिन की कमी अगर शरीर में है तो कैल्शियम खाए लेकिन वो जम कर हड्डी नहीं बनेगा, ब्लड में दौड़ेगा। तो ये ब्लड जब इसमें नस में आएगा तो उसमें जम जाएगा, तो इस नस का छेद पतला हो गया। तो 2 कारण हो गया। शरीर का नाड़ी है, एक अंदर से भीतर भर गया कैल्शियम, वो इसलिए जाम हो गया, ऊपर से पचक गया क्योंकि कोई शरीर में कोई विषैला पदार्थ हो गया जिसको हम हिस्टामाइन बोलते हैं। पैर में हिस्टामाइन 1 होता है, शरीर में 2, ब्रेन में हिस्टामाइन 3। हिस्टामाइन कुछों से हो सकता है, ये 20 पॉइजन, खाने पीने के गड़बड़ी से, गुस्सा से, टेंशन से, धूप से, धूल से, किसी चीज से भी पॉसिबल है। तो जब ये हिस्टामाइन होता है शरीर में तो ये शरीर का नस पचक जाता है। और जब हम कैल्शियम खाते हैं और विटामिन्स मिनरल्स की कमी रहती है शरीर में तो कैल्शियम हड्डी नहीं बन के ब्लड में दौड़ते रहता है। इसलिए इस नस पतला हो गया, ब्लड नहीं चलता है, तो चलाने के लिए हार्ट को प्रेशर तेजी से देना पड़ता है, जो 120/80 ही मानवे है। ऊपर है तो हम बोलेंगे हमारा बीपी 150/90 है, 160/100 है, ये बीपी हो गया। हार्ट रेट इसका नीचा। हार्ट रेट क्या होता है? अर्थिंग है। हार्ट जो चलती है, इसे कांपती है तो उसे एक बिजली निकलता है, झटका। तो ये बिजली का झटका जो है, जैसे घर में बिजली चलता है वही बिजली है, लेकिन इसको आवेश हम बोलेंगे, चार्ज। लेकिन इसका अर्थिंग जो है वो अर्थिंग लेता है इसके शरीर के स्किन से। स्किन कितना भीजा हुआ है, ये अगर सूखा हुआ है तो अर्थिंग कम मिलेगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। इसको भीजा हुआ होना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं धूप के दिनों में पूरा फुल कपड़ा शरीर तोप कर रहना चाहिए, पानी पीना चाहिए, नींबू पानी पीना चाहिए, मध पानी पीना चाहिए। कि अगर हार्ट रेट आपका बढ़ गया तो फिर बीपी भी बढ़ जाएगा। अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या देता है? 2 दवा आपको देता है। एक ही टैबलेट में दोनों होता है या 2 अलग अलग देता है।
एक देता है कि जो नस शरीर में है वो शरीर का नस लूज ढीला हो जाए, जब ब्लड चले तो चले आसानी से। दूसरा देता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या बीटा ब्लॉकर। उसका मतलब है कि उस नस के अंदर में जो जा रहा है कैल्शियम, घुला हुआ कैल्शियम अंदर नहीं जाए, उसको बाहर रोक दे। जिस तरह हम छानते हैं, नाला में पानी जाता है तो एक छनौटा रखता है, कचरा रोकता है, उस तरह रोकने वाला ब्लॉकर होता है। यही तो दिया जाता है। जब अगर इसके बावजूद भी नहीं मानता है कोई, तब वो आगे बढ़ करके हार्ट में, यहाँ जो हार्ट है यहाँ पर 400 अलिंद होता है, किसी अलिंद में जाकर कैल्शियम इतना जमा हो गया, नतीजा 3 हार्ट चलेगा, 1 हार्ट भारी के मारे रुक जाएगा, वजन है, तो उसको बोलते हैं हार्ट रोग हो गया। तो इसके लिए कोई दवा होता है, कैल्शियम चैनल ही हार्ड होता है, लोग पॉकेट में रखता है। जब ज़्यादा दिक्कत हुआ तो ओठ में रख लिया, यहाँ जीभ के नीचे सभी नस खुली रहती है, दवा दिया, तुरंत सोख लिया, हार्ट में आकर वो जमे हुए कैल्शियम को घुला देता है। घुला दिया तो कैल्शियम शरीर में इधर उधर दौड़ने लगा, थोड़ा आराम हो गया। तो इसको रोकेंगे कैसे? रोकने के लिए हमको सबसे पहले नस का एक्सरसाइज करना है। एक ऐसा एक्सरसाइज करना है जो पूरे शरीर का नस का हो जाए। जैसे अभी हमने मोड़ा, ये दोनों मोड़ दिया पैर को, इसको ऐसे किया, ऐसे लेकर रख दिया। आप आराम से ऐसे सोए रहिए। शुरू में सोइएगा, शरीर में तनाव होगा, प्रैक्टिस करते करते आपका शरीर लूज हो जाएगा। जितना देर मन करेगा उतना देर आप सोए रहिएगा। फिर थोड़ा देर सोइए, अगर आपका ये दोनों पैर थकावट हो गया तो दूसरा भी सिस्टम बता रहे हैं। ऐसा कीजिए, इस पैर को यहाँ चढ़ा दीजिए, फिर इस पैर को यहाँ चढ़ा दीजिए, और ऐसा करके नीचे दाबिए, इस हाथ को ऐसे लेकर पीछे कीजिए। आप खुद से सोचिए कि शरीर का कौन सा ऐसा नस है जो नहीं टाइट हो रहा है। सारा नस लूज हो गया। नस लूज होने का मतलब समझिए कि नस के अंदर ब्लड अब तेजी से दौड़ेगा। फिर नस के अंदर में कहीं कहीं अगर कैल्शियम जम गया है तो ये नस तानने से वो कैल्शियम घुल गया, वो चलने लगा, अब वो एक जगह नहीं है। अब हार्ट की बात है, हार्ट में कहीं किसी अलिंद में ज़्यादा कैल्शियम जमा है तो उसको हिलाना है। तो कैसे हिलाएंगे? हम अगर लंबा सांस लेंगे तो यहाँ फेफड़ा है, सांस लेते हैं तो क्या होता है, सांस पचका हुआ लटका हुआ रहता है। या जब सांस लेते हैं तो सांस बैलून जैसे ब्लड ऐसे फूलता है फेफड़ा, जैसे ये देखिए फूल गया। जब फिर छोड़ते हैं सांस तो ऐसे आकर नीचे पचकता है, और बीच में ठीक यहाँ पर हार्ट होता है। तो जब फूलता है, सांस हम लेते हैं ऐसे, तो हार्ट ये फूला तो ये हार्ट चपा गया, चपाया तो उसके अंदर जो जमा है कैल्शियम वो हिल गया। फिर सांस छोड़े तो ये बार बार लंबा सांस लेके और छोड़ेंगे, तो क्या होगा, ये फेफड़ा जो बड़ा छोटा होगा तो हार्ट को हिलाएगा, हार्ट के अंदर जमा हुआ कैल्शियम निकल गया, तो आपका हार्ट क्लीन हो गया। तो अब आपको फ्यूचर में हार्ट रोग भी नहीं होगा। तो एक तरीका तो ये है हार्ड एक्सरसाइज से। दूसरा तरीका हम बताएंगे इसके अलावा क्या करना चाहिए। इसके अलावा हम आपको बताएंगे सेकंड में नाड़ी शोधन। मीन्स जो ये नाड़ी हमने नस को टाइट करके जबरदस्ती खींच दिया, इसको हवा अंदर भेजेंगे नाक से, और उस नाक से हवा भेजने के बाद उस सारे नस की सफाई करेंगे। जब नस नाक से हवा भेजकर छोड़ेंगे तो नस में ब्लड चलेगा, चालू हो जाएगा। नाड़ी शोधन करेंगे। इसके बाद हम साधना करेंगे सीना का, केवल हार्ट का एक समाधि लगाएंगे। समाधि लगाएंगे मीन्स क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन में ताकत है, चार्जेस बहुत पावर है, उस पावर से इस ब्रेन को पकड़कर हार्ट को हिलाएंगे। ऐसे ऐसे हिलाने से क्या होगा, इसके अंदर जो कचरा जमा है वो शरीर में चलेगा। चेयर देखिए, ये मेडिटेशन चेयर होना बहुत ज़रूरी है। इस पर हम सीधा बैठते हैं, ठीक है। इस पर ये बनाया जाता है पूरा सीधा बैठने के लिए। फिर ऐसे पैर देखिए यहाँ लाए, इस पैर पे यहाँ लाए, इसको उठाकर ऊपर पद्मासन में बैठ गए। पद्मासन में नहीं बैठे तो सिद्धासन में ऐसे बैठ गए, ठीक है। कैसे भी बैठ सकते हैं, सिद्धि पुरुष लोग ऐसे बैठते हैं। ना अंगुली देखिए, 3 अंगुली, बीच का अंगुली यहाँ लगाएंगे, बायां यहाँ लगाएंगे, दाहिना यहाँ लगाएंगे,
ठीक है, ऐसा। अब हम क्या करेंगे, एक उंगली को ऐसा हटाकर नीचे मोड़ा, ऐसे इस तरह से। ये चापा हुआ है, ये खुला हुआ है, और लंबा सांस खींचेंगे। कितना खींचेंगे, 4 सेकेंड। फिर 4 सेकेंड रोक दिया, ऐसा 4 सेकेंड खींचा, रोक दिया। फिर 4 सेकेंड के बाद इसको ऐसे चापेंगे, इस उंगली को ऐसे मोड़ेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। और फिर इसको 6 सेकेंड में छोड़ेंगे, 5 और 6 सेकेंड में इसको छोड़ेंगे। फिर इसको 2 सेकेंड रोक दिया, होल्ड हो गया, पूरा बंद रहेगा, होल्ड। फिर 2 सेकेंड के बाद जिधर छोड़े हैं उधरे से खींचेंगे 4 सेकेंड में। ये ऐसा है, ये ऐसा, ये उंगली जो यहाँ पर था, इसको यहाँ से नीचा कर लिया, जगह बन गया। अब खींचेंगे, फिर इसको लाया, बंद कर दिया, 4 सेकेंड रोका। 4 सेकेंड के बाद फिर इसको लेकर नीचे ऐसे मोड़ दिया, ऐसे नीचे ऐसा, और फिर छोड़ दिया, 6 सेकेंड में छोड़ा ऐसे। फिर इधर से 4 सेकेंड में खींचा ऐसा। फिर ये लाया, इसको बंद किया और इस उंगली को नीचे मोड़ा, फिर 6 सेकेंड में छोड़ दिया। इस तरह से हम ऐसा करके हम अनुलोम विलोम करेंगे। इसमें क्या होगा कि हमारे शरीर का जो अंदर जितना नस अभी हमने एक्सरसाइज किया है, उस एक्सरसाइज को हम क्या किए कि पूरा एकदम नस खुला हुआ था, उसके अंदर ऑक्सीजन भेजा और ब्लड को प्यूरिफाई किया। इसी को हम बोलते हैं नाड़ी शोधन। ये बहुत अच्छा है हार्ट के और बीपी के लिए। इसके बाद हम करेंगे मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या होता है कि देखिए, मेडिटेशन में क्या है कि हमारे इस ब्रेन में बहुत सारे आवेश चार्जेज हैं, वो बिजली की ताकत है उसमें। इस बिजली की ताकत से ऐसे यहाँ लाए, ध्यान लेंगे, यहाँ ध्यान देंगे, बिजली की ताकत से लाकर हार्ट को पकड़ लेंगे और हार्ट को ऐसे ऐसे नचाएंगे। कैसे करेंगे सो देख लीजिए। सीधी बैठे, अपने ध्यान को इस सीना पर लाएं, धीरे धीरे पकड़ ले, लगातार ध्यान लगाएं। दुनिया की किसी बात से मतलब नहीं, कहीं कुछ आता है तो आने दें, वो प्रकृति का चीज है। इसको धीरे धीरे बचाएंगे। जब ये नाच गया, उसके बाद पीठ पर, सीना पीठ के, पेट के चारों ओर पीठ पर नचाएंगे। हार्ट पीछे भी है, वहां भी नचाएंगे। जब लास्ट हो जाए, हो जाने के बाद तब हम क्या करेंगे, जो ये जो हमारा गला लिबलिबी है, ऐसे लिबलिबी, वो लिबलिबी जानते हैं 3 नाड़ी का होता है। एक चंद्र नाड़ी, एक सूर्य नाड़ी और एक सुषुम्ना नाड़ी। तीनों को भगवान बांध कर लटका दिए। उसको वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करने का 2 तरीका है। एक हम बोलेंगे ओम, म पर ध्यान नहीं देंगे, केवल बोलेंगे ओ। दूसरा उल्टा खींचेंगे तो भी ये जो लिबलिबी हिलेगा, मीन्स प्राण नाड़ी मेरा हिलेगा ऐसे। इस तरह जब तक अच्छा लगे तब तक करते रहेंगे। उसके बाद में इसको हम